अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उम्ता डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान शिराज हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक टूरिस्ट मौजूद है जो बाय प्रोफेशनल डिग्री तो इनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन मोहम्मद ताहिर साहब जो है वो 16 ममालिक का टूर कर चुके हैं अब तक। इनको शौक किस तरह पैदा हुआ, दुनिया में क्या कुछ देखा, इनसे हम जानेंगे। और सबसे पहले मुझे बताइएगा, पहला सफ़र किस कंट्री का रहा, खर्चा कितना हुआ और घर से डांट कितने पड़ी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। तो पहला सफ़र जो मेरा था वो था रशिया से लेके बेलारूस, अज़रबैजान और ईरान। वो 4 कंट्रीज़ का मैंने सफ़र किया था। उसमें मैंने 29,000 किलोमीटर का सफ़र हिच हाइकिंग और बैक पैकिंग के थ्रू किया था। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई मुझे, क्योंकि मेरा पहला पाकिस्तान से बाहर सफ़र था। तो वो एक लैंग्वेज बैरियर होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, तो वो फेस किए मैंने। लेकिन बड़ा शानदार सफ़र रहा और बड़ा एंजॉय किया मैंने। और उसके बाद पाकिस्तान वापस आया तो घर वालों से बड़ी डांट पड़ी शुरू में भी, लेकिन मैंने कहा ये मेरा पैशन है, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। तो फिर वो घर वाले थोड़े सेटिस्फाई हो गए कि सेफली वापस आ गए। तो पहला सफ़र तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा, अमेजिंग रहा। अच्छा, डिग्री आपने की है 4 साल, मिड्स देते रहे, फाइनल देते रहे, असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन करते रहे, फिर डिग्री के बाद आपको डिग्री मिल गई तो आप बाहर घूमने फिरने चले गए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद एज अ इंजीनियर मैंने जॉब भी स्टार्ट की। मैंने सवाबी में प्रोजेक्ट किया, फिर इसके अलावा सिंध में कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया। 2 साल तकरीबन मैंने काम किया। लेकिन उस काम के दौरान मुझे शौक जो है ना इस ट्रैवलिंग का, बैक पैकिंग का, इसके साथ साथ माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग का हो गया। तो उस पैशन को थोड़ा सा फॉलो करने के लिए फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो आनी जानी है, जॉब की कोई परवाह नहीं है, खैर है, ये जो पैशन है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, पहला टूर किस कंट्री का, जिस कंट्री में आपने बताया कि 3-4 कंट्री का मैंने विजिट किया, तो पैसे किससे लिए थे? बाबा को क्या बताया था घर में? पैसे मैंने किसी से नहीं लिए थे। बस ये किया था, मैंने प्लान ये किया था कि जितना सस्ता टूर हो सकता है और बजट में हो सकता है वो प्लान किया जाए। तो मैं घर से तकरीबन 2 लाख लेके गया था, जो कि मेरी सेविंग थी, समझ लें 1.5-2 साल की। उस सेविंग मैंने तकरीबन उस टूर पे लगा दी। लेकिन मैं 2 लाख 2.5 लाख का बजट लेके गया और मेरा टोटल एक्सपेंस लगा था 1,40,000, जिसमें से 70,000 की सिर्फ फ्लाइट की एक टिकट थी। तो ये मैंने इस तरह से प्लान किया कि मैंने दोस्तों से मशवरा किया, मैंने उन लोगों से पूछा जो ये लोग ट्रैवलिंग इस तरह से करते हैं, बैक पैकिंग और लिफ्ट लेके। तो वो मेरे लिए बड़ा कारआमद रहा और मुझे अकोमोडेशन फ्री में मिल गई। इस तरह की चीज़ें, हॉस्टल्स बड़े सस्ते मिल जाते हैं उधर, जहाँ पे आपको 800 रुपये में या 1000 रुपये में बेड स्पेस मिल जाती है रशिया में और इन कंट्रीज़ में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान छोड़ के आप बाहर दुनिया घूमने फिरने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने स्टार्ट पाकिस्तान से किया। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही स्टार्ट में ही बाहर चला गया। मैंने पहले पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया। गवादर से अगर आप शुरू करें, गवादर बलोचिस्तान में, फिर कोयटा ज़ियारत का एरिया, चमन का एरिया, फिर कराची चले जाएँ, कराची कोस्टल पूरी बेल्ट मैंने देखी। फिर आपका नॉर्दर्न एरियाज़ का जितना एरिया है वो सारा मैंने एक्सप्लोर किया। मैंने हाइकिंग ट्रैकिंग उन एरियाज़ में की कि जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ रोड नहीं जाती। 14-14 दिन, 15-15 दिन पैदल सफ़र किया विद माई बैक पैक और हाइकिंग, सारा सामान साथ लेके गया। और मेरा ताल्लुक रहीमिया खान डेजर्ट से है, तो उस एरिया से उठ के इधर आना, माउंटेन्स में जाना उन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि यार ये लड़का मैदानी इलाकों से आके हमारे पहाड़ों पे जा रहा है और ये काम कर रहा है। तो मैंने पहले पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया, उसको देखा। उसके बाद फिर मैंने कहा पाकिस्तान तो देख लिया, थोड़ा बाहर भी देखे, बाहर की दुनिया में अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत चीज़ें हैं और क्या जगह हैं, तो वो एक्सप्लोर की। सबसे खूबसूरत जगह कौन सी रही और क्या सोचा है कि शादी करके हनीमून के लिए उधर ही जाना? सर, सबसे खूबसूरत अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो रशिया में रहा। और रशिया में मैं गया था, एक तो एल्ब्रस जो माउंटेन है, दुनिया की, यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, वो क्लाइंब की थी मैंने। उसके अलावा जो लेक बैकाल है वो मैं समझता हूँ मेरी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था और मैं चाहूँगा कि दोबारा भी उधर जाऊँ। जो लेक बैकाल है वो दुनिया की डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है, 600 किलोमीटर लॉन्ग लेक है और बिल्कुल साइबेरिया के जो पहाड़ हैं उनमें पाई जाती है। और वहाँ सफ़र करने के लिए भी रशिया से आपको तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है टूवर्ड्स जापान। तो वो सफ़र मेरे लिए बड़ा शानदार था। मैंने ट्रांस साइबेरियन ट्रेन, जो कि दुनिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, उस पर 10 दिन सफ़र किया ट्रेन पे और फिर मैं उधर पहुंचा और वहाँ पे मैंने 2 दिन कैंप किया। तो मैं समझता हूँ वो सफ़र मेरे लिए ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस था और अगर दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर उधर जाऊँगा। नहीं, ये वैसे आप अकेले होते हैं? जी जी जी। तो फिर रात को इस तरह कभी वाक़या हुआ है आपके साथ कि किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ ना कोई इंसान नज़र आ रहा हो, फिर आप ऊपर से बीमार भी हो गए या टेम्परेचर हो गया हो, कुछ भी हो? नहीं, असल में ना मैंने पाकिस्तान में भी जब हाइकिंग और कैंपिंग की थी तो मैं अकेला ही सफ़र करता था। लेकिन सम टाइम ग्रुप आपको मिल जाता है, जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो उधर के लोकल्स लोगों से आपका इंटरेक्शन हो जाता है और उनसे मिलते हैं, तो फिर उनसे स्टोरीज़ और उनसे गपशप हो जाती है। तो मैं ये नहीं होता कि बिल्कुल ही अकेला होता हूँ, लेकिन कई दफ़ा मुश्किलात आई मुझे कि मतलब मैं अकेला कैंपिंग कर रहा था
और रात को अचानक बंदा उठ जाता है कि बाहर से शोर आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, लेकिन कोई सच मेरे साथ नेगेटिव कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक। बहुत ज़बरदस्त रहा। सही। कौन सा टूर सबसे इजी रहा और कौन सा सबसे मुश्किल रहा? सबसे इजी टूर तो कह सकते हैं अभी जो रिसेंटली मैंने मिडिल ईस्ट वाला 7 कंट्रीज़ का सफ़र किया था, उसमें मैंने स्टार्ट यूएई से किया था। यूएई से ओमान गया, ओमान से फिर मैं कतर फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देखने गया, उसके बाद फिर बहरीन गया, बहरीन के बाद फिर मैं जॉर्डन गया और जॉर्डन के बाद सऊदीया आया। तो मैं समझता हूँ कि वो सफ़र मेरे लिए ईजीएस्ट भी था और बड़ा मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया। पहली ज़िंदगी में पहला उम्रा किया और मैंने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की और पेरेंट्स को भी मैंने इधर बुला लिया। तो वो मेरे लिए एक खुशगवार लम्हात थे और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और वो तकरीबन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मक्का और मदीना से वापस पाकिस्तान आने का। तो मेरे पास जो 20-25 दिन का टाइम था वो मैंने पूरा सऊदीया में गुजारा और फिर मैं नेक्स्ट कंट्री दुबई गया और फिर ईरान आया और ईरान में तकरीबन मैंने जो है ना 20-25 दिन गुजारे और कोस्टल हाईवे पूरी और 6 प्रोविंसेस ईरान के एक्सप्लोर किए। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। सही है। वैसे बंदा डिग्री करता है तो मायूसी में चला जाता है, उसको लगता ये है कि मेरी डिग्री हो गई, जॉब नहीं मिल रही, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप डिग्री लेके मज़े कर रहे हैं और मुझे ये बताइएगा कि इससे फाइनेंशियली क्या फ़ायदा होता है? कोई किसी मिनिस्टर ने कोई पैसे दिए हो, अवार्ड्स दिए हो? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मतलब मैं अभी तक जितना भी ट्रिप्स किए हैं 16 ममालिक का सफ़र किया है और वो सब सफ़र मैंने अपने पैसों से किया है, खुद ही अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि बैक एंड पे मेरा अपना बिजनेस है पाकिस्तान में टूरिज़्म का, तो मैं वो साथ साथ करता हूँ और जो अर्निंग होती है 6-7 महीने की वो अर्निंग से तो कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत उधर लगा देता हूँ। लेकिन साथ साथ टूरिज्म का बिजनेस है तो उसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी नेटवर्किंग होती है, बाहर की दुनिया में जाते हैं, एक्सपोजर मिलता है, आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है और आप उनसे वो चीज़ें सीखते हैं कि जो आप पाकिस्तान में रह के नहीं सीख सकते। तो ये मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है कि मैं लोगों से जाके मिलता हूँ। मुझे सोशलाइजिंग का शौक है, नेटवर्किंग का शौक है, लोगों से मिलने का शौक है और सीखने का शौक है। तो ये शौक जिस बंदे को वो कहीं भी जा सकता है। सही। मुझे ये बताइएगा किस टूर में आपको सबसे ज़्यादा पैदल सफ़र तय करना पड़ा? मुश्किलात आए क्लाइंबिंग में या किसी और से? मैं समझता हूँ कि मेरा ज़िंदगी का जो सबसे टफेस्ट ट्रिप था ना वो था 2014 में मैंने की थी स्नो लेक ट्रैक, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है जो पाकिस्तान में पाया जाता है, ब्याफो इस्पर ग्लेशियर। और ये तकरीबन 120 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और वो सफ़र स्टार्ट किया था हमने स्कर्दू से और हमने ख़त्म किया था हुंज़ा पे। तो स्कर्दू से अस्कोले का मकाम है जिसको के बारे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कहते हैं कि ये शुमाल का आखिरी गांव है और इससे आगे कोई आबादी नहीं है और उसके बाद एक अलग दुनिया शुरू होती है और वहाँ पे सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनकी दिमाग में वहशत होती है और आंखों में फतूर होता है। तो मतलब वो एक्सपीरियंस जो है ना, मैं कहता हूँ ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे इतनी मुश्किलात थी क्योंकि मैंने जो बैकपैक कैरी किया हुआ था वो तकरीबन मेरा जो है ना उसके अंदर 22 किलो वजन था, जिसमें मेरा कैंप, मेरा खाने पीने का सामान और सारा था। ऑल्दो मेरे साथ टीम थी, बाकी लोग थे खाना पकाने के लिए और कैंप लगाने के लिए, लेकिन वो आपने मुसलसल 14 दिन पैदल सफ़र करना था और वो पैदल सफ़र डेली करते करते और सम टाइम आपको ग्लेशियर पे सोना पड़ता है। और वो इतना मुश्किल सफ़र था कि 2 रातें हमारी ऐसी थी कि बिल्कुल हम स्नो ब्लाइंड हो गए थे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था और तूफ़ान आया हुआ था। और उस रात को हमने फिर ग्लेशियर के ऊपर गुजारा 5100 मीटर की हाइट पे। तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा टफ एक्सपीरियंस था और आधे से ज़्यादा लोगों ने ये कहा था कि हम इधर से वापस चले जाते हैं क्योंकि आगे जो है ना मज़ीद मौसम ख़राब हो रहा था। लेकिन हमने एक दिन रेस्ट किया और अगले दिन फिर मौसम ठीक हुआ तो फिर हमने सफ़र आगे दोबारा शुरू किया। अच्छा, वैसे आपने कहा कि 2014 में मेरा सबसे मुश्किल ट्रिप रहा वो, तो आपकी एज कितनी है? और 22 kg का अगर आप बैग लेके जाते हैं तो आपका वेट उस टाइम कितना? बिल्कुल, मेरी अभी राइट नाउ एज 32 है और जब मैंने स्टार्ट किया था वो आप कह सकते हैं 23-24 साल की उम्र थी। और उस टाइम मैं समझता हूँ कि मेरा जो पैशन होता है ना इंसान का, वो इंसान को कुछ भी करा देता है। तो मेरे साथ जो भी ग्रुप मेंबर्स थे वो कह रहे थे कि यार तुम जुनूनी हो लेकिन ये है कि मैंने वो जो एक्सपीरियंस था ना वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। सॉरी, मुझे आपका दूसरा सवाल भूल गया आपने। ये बैग जो आप 22 kg का बैग, हाँ 22 kg का जो बैग है, इसकी साइंस ये है बेसिकली, कुछ लोग ये समझते हैं कि आप जितना वजनी बैग उठा के ना चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल नहीं होता अगर आपको पता हो बैग पैक करते कैसे हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बैग पैक में ना बस सारी चीज़ें डाल के ना बस उठा के निकल पड़ते हैं। इस तरह नहीं होता। आपका जो लाइट वेट सामान है वो आपने बैग के निचली सतह पे रखना है और फिर लाइट वेट से आहिस्ता आहिस्ता वजन जितना बढ़ता जाएगा ना और टॉप पे जो है ना वो आपने सबसे वजनी सामान रखना है। और जब आप वो बैग कैरी करेंगे तो आपको फील होगा आपने कुछ पकड़ा ही नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल लाइट वेट आप चल रहे हैं। और जब आप 1 घंटा 2 घंटे सफ़र करते हैं पैदल, उसके बाद आपको लगता है कि आपके कंधे पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो आपका टेम्पो बिल्डअप हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस होती है। तो उसके बाद कोई, और ये मैंने सफ़र सारे मारगला के, इस्लामाबाद के पहाड़ों पे किया इसी तरह,
तो वो मेरी एक प्रैक्टिस ट्रेनिंग हुई थी। इसके लिए आपने कहा कि ट्रेनिंग मैंने बहुत सारी की है। पहली ट्रेनिंग मैंने की थी कर्नल जब्बार भट्टी साहब हैं जिन्होंने एवरेस्ट पाकिस्तान में क्लाइंब की थी, उनके साथ ट्रेनिंग की थी। इसके अलावा सर साद तारिक सदीकी साहब पाकिस्तान के फेमस माउंटेनियर, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर हैं, सर अफजल शिराजी साहब, उनके साथ मैंने माउंटेन और क्लाइंबिंग और ग्लेशियर के ऊपर किस तरह से ट्रैवल करना है, किस तरह से ट्रैक करना है और किस तरह से रॉप फिक्स करनी है, ये सारे चीज़ें जो हैं मैंने 2013 से स्टार्ट की हुई हैं और अभी भी सीख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक को, इस पैशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए आप कोई मैप्स वगैरह लेके जाते हैं, मतलब बिल्कुल मेंटली बंदा प्रिपेयर हो कि मैंने उस जगह पे जाना है, यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे ये, यहाँ पे जी ये, जी मौसम हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे पास पूरा सामान होता है हमारा, हम तैयारी के साथ जाते हैं। प्रेपरेशन, प्लानिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग और प्रेपरेशन नहीं करके जाएंगे तो उधर जाके आप भटक जाएंगे, क्योंकि ना पे आप वहाँ पे आपको सिग्नल मिलेंगे, ना आपको वहाँ इंटरनेट मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास मैप्स भी मौजूद होते हैं, फिर जीपीएस की डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम ट्रेस कर रहे होते हैं कि अभी राइट नाउ हम किधर हैं और आगे हमने किस रूट पे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, अगर इसके बगैर आप सफ़र करें तो आपका सफ़र जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नाजरीन को लास्ट मैसेज दीजिएगा और नेक्स्ट प्लानिंग कहाँ करें? लास्ट मैसेज मेरा यही है कि जो लोग भी सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं जिसको हम बैक पैकिंग कहते हैं, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में सबसे पहले आप रूट डिफाइन करें, आप किधर जाना चाह रहे हैं और अपना बजट डिफाइन करें। और उसके बाद पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, आप नॉर्थ शुमाल में अगर जाएँ, स्कर्दू बल्तिस्तान में, गिलगित में, तो आप, मैं कहता हूँ अपने बजट के अंदर ना 50,000 या 40,000 जो भी बजट है उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और बैक पैकिंग का ज़रिया आप बने तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका कि नेक्स्ट सफ़र मेरा इंशाल्लाह साउथ ईस्ट एशिया का प्लान किया हुआ है, जिसमें कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और चाइना के थ्रू मैं वापस पंजाब के रास्ते पाकिस्तान आना चाहता हूँ। और मैंने उसके लिए वीज़ा स्टार्ट कर दिया, अभी मेरा मलेशिया का वीज़ा लग गया और बाकी वीज़ाज इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह जल्द ये सफ़र शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त लगा जी। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी है। हम तो एक कंट्री के लिए कोशिश करते हैं, ये जनाब जो है ना ये 10-10 कंट्रियों के वीज़े लगवा रहे हैं और दुनिया देखने के इनका बड़ा शौक़ है। इनकी आपने पिक्चर्स भी देखी है किस तरह ये क्लाइंब करते हैं, किस तरह जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।